शादी के 1 महीने बाद ही कुछ हमारा टाइम ऐसा आया 6 महीने के लिए कि हमारा रेंट भी देना बहुत मुश्किल हो गया था। लोगों के कमेंट्स पढ़े, इतना ट्रोल कि ये तो नचनिया है, इसको शादी में जाना चाहिए डांस करने, यहाँ क्यों कर रही है, मुजरा कर रही है। हमारी फर्स्ट यूट्यूब से इनकम आई थी वो थी 7000। मैं आपको एक ही चीज़ बताऊँगी कि अगर आप भी अपना कंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो बस एक बात का बहुत ध्यान रखना है। 100 मिलियन व्यूज और 7 लाख टिकटॉक फॉलोवर और 200 प्लस ब्रांड कोलैबोरेशन और लाखों की इनकम यूट्यूब से, ये सब एक दिन में नहीं हुआ है। इसके पीछे की एक लंबी कहानी है जो कि है स्ट्रगल की, प्रेशर की और कमबैक की। नमस्ते, मेरा नाम आंचल है और मैं यूपी के एक छोटे से टाउन ललितपुर से हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप भी कैसे सोशल मीडिया से लाखों की इनकम कर सकते हैं। कुछ लोग शायद मुझे 2-3 साल से जाते हैं और कुछ लोग शायद फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, लेकिन मेरी जर्नी आज से 8 साल पहले शुरू हुई थी। मेरी शादी हुई 19 साल की उम्र में और मेरी लव मैरिज थी मेरे हस्बैंड नवनीत से। हम मिले थे फेसबुक पर और फेसबुक पे काफ़ी टाइम तक हमने बात करी। हम एक ही शहर के थे लेकिन हमारा रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस था, क्योंकि नवनीत दिल्ली में रहते थे जॉब की और पढ़ाई की वजह से, और मैं ललितपुर में रहती थी। हमने 1.5 साल तक बात करी और 1.5 साल बाद डिसाइड करा कि हमें अब शादी करनी चाहिए, क्योंकि मेरी तरफ से बहुत प्रेशर था, क्योंकि हमारे यहाँ 18-19 साल में लड़कियों की शादी हो जाती थी। बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे शादी के और कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अपने मम्मी पापा से बात करी कि शादी करनी है, लेकिन हमारी कास्ट है जो अलग थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। हमने घर में बताया, एकदम मना कर दिया था कि शादी तो हम नहीं करवाएंगे, क्योंकि मैं खानदान की पहली लड़की थी जिसको लव मैरिज करनी थी। फिर आप वही जो लव मैरिज में टिपिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, सेम हमारे साथ भी हुई। फिर हमारी एक छोटे से रूम में शादी हुई, झांसी एक जगह है यूपी में। सो वहाँ से हमारी शादी हुई, काफ़ी ज़्यादा रिश्तेदार आए, लेकिन रिश्तेदार बिल्कुल भी खुश नहीं थे, सारे गुस्से में थे। लेकिन हमारी फैमिली और नवनीत की फैमिली ने बहुत अच्छा, बहुत हम दोनों को प्यार दिया और हमारी ये शादी हुई। तो मैं शादी के बाद नवनीत के पास आ गई थी दिल्ली में, और हमने फिर एक छोटा-सा घर लिया 2 बीएचके रेंट पर, और हम शिफ्ट हुए। तो नवनीत ने अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ के, नवनीत कंप्यूटर इंजीनियर हैं, शादी के थोड़े टाइम पहले उन्होंने सोचा कि अब मुझे बिजनेस करना है, तो डिजिटल मार्केटिंग की उन्होंने एजेंसी स्टार्ट करी। लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही कुछ हमारा टाइम ऐसा आया 6 महीने के लिए कि हमारा रेंट भी देना बहुत मुश्किल हो गया था। इतना मुश्किल हो गया था कि हमें ये भी नहीं पता था कि हमारा राशन कैसे आएगा और रेंट कैसे जाएगा। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। तो मेरे फादर इन लॉ ने हमें एक गिफ्ट दिया था, गिन्नी, जिसको हम गोल्ड सिक्का होता है गिन्नी, जब हम फर्स्ट टाइम बहू से मिलते हैं। सो उन्होंने मुझे एक चीज़ दी थी। वो बहुत इमोशनल मोमेंट था कि हम उसको गए और बेचा और हमारा 2 महीने का रेंट निकला उससे। जब हमने रेंट दिया, फिर मैंने ना डांस सिखाना स्टार्ट करा, बच्चों को तबला सिखाया, आंटियों को मेहंदी सिखाई। नवनीत ने अपनी फील्ड में बहुत मेहनत कर रहे थे। अब बीच में हमारा ऐसा टाइम आया कि मुझे एग्ज़ाम देने जाना था, क्योंकि हमारा था वो 3rd ईयर थी, तो मैं ललितपुर आ गई, नवनीत अपना दिल्ली से काम कर रहे थे। जब मैं ललितपुर आई अपने इन-लॉज़ के पास, मैंने अपने एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम के साथ-साथ मैंने टिकटॉक पे वीडियो बना रही थी कंटिन्यू। 2 महीने तक मैं ऐसे कंटिन्यू डेली वीडियोज़ डालती थी, जो डांस सिखा रही थी उसकी भी डालती थी, और अपने कुछ-कुछ कपड़े पहन के डांस की वीडियो डेली डालती थी, लिप सिंक वीडियो चलती थी उस टाइम पे। सो वो कंटिन्यू मैंने वीडियोज़ डाली, और 4 महीने बाद सडनली जब मैं इन-लॉज़ के पास थी ललितपुर, तो वहाँ पे मैं जब रात को सोई और सुबह वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। मतलब वो 2-3 दिन में 100 मिलियन क्रॉस कर गई। उसके बाद मेरी जितनी वीडियोज़ थी वो सारी मिलियंस में थी, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बस लोगों के कमेंट्स पढ़े, इतना ट्रोल कि ये तो नचनिया है, इसको शादी में जाना चाहिए डांस करने, यहाँ क्यों कर रही है, मुजरा कर रही है। बहुत सारे कमेंट कि इतने कि मैं अंदर ही अंदर बस टूट रही थी, और लोगों के फ़ोन आना स्टार्ट हो गए थे कि हमारे यहाँ गाँव में बैठ के आपकी वीडियोज़ देख रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, चाहे मेरे मायके के साइड से हो, चाहे ससुराल के साइड से हो, सबका एक ही प्रेशर था कि वीडियोज़ बंद कर दो। और नवनीत मेरे पास नहीं थे, क्योंकि नवनीत दिल्ली में थे, तो मैंने बिना बताए हुए अपनी आईडी डीएक्टिवेट कर दी, जो कि मेरा सबसे गंदा डिसीजन था। उसके बाद मैं अंदर ही अंदर टूटती रही। एग्ज़ाम में मैं फ़ेल हो गई, बैक आ गई मेरे एग्ज़ाम में, क्योंकि मैंने पढ़ाई भी नहीं करी। मेरा सारा दिमाग जो था वो सब उसी जगह पे ही जा रहा था।
तो बहुत गंदा वो टाइम आया कि मैं डिप्रेशन में चली गई। मैं रात को सिर्फ़ रोती थी, दिन में रोती थी, बस खाना खाती थी, शांत रहती थी। किसी से बात नहीं करती थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि किसी की शादी हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है, मैं सिर्फ़ डिप्रेशन में थी। फिर जब मैं दिल्ली आई तो नवनीत मुझे डॉक्टर के पास ले गए। फिर मुझे डिप्रेशन इतना गंदा हुआ कि मेरे जो टीथ हैं वो एकदम बंद हो जाते थे, पैर एकदम कड़क हो जाते थे। मैं 4-4 दिन के लिए एडमिट होती थी, ड्रिप चढ़ती थी, थेरेपी लेती थी और वो जो टाइम था वो मेरी लाइफ़ का सबसे गंदा टाइम था। वो टाइम ऐसे चलता रहा, फिर मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई और 1 महीने बाद मिसकैरेज हो गया और मेरा डिप्रेशन मुझे जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि दुःख एक से बढ़ के एक आते ही जा रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ़ में चल क्या रहा है और कहाँ मैं जाऊँ? मैंने अपना जो टिकटॉक था फिर से ओपन करा, अपना दिमाग थोड़ा अच्छा रखने के लिए। और टिकटॉक जैसे ही हमने ओपन करा, 1.5 महीने तक मैं सेम वीडियोज़ बना रही थी। वो सेम आईडी हमारी खुल गई थी, 5 लाख से 7 लाख फॉलोवर हो गए थे और वो टिकटॉक बैन हो गया रातों-रात। तो कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन वो सबके साथ ही हुआ था, तो थोड़ा-सा दुःख कम हुआ। यूट्यूब पे एक अपना चैनल बनाया और एक इंस्टाग्राम पे अपना चैनल बनाया। तो रातों ही रात 20-25 हज़ार दोनों ही जगह लोग आ गए थे, क्योंकि उनको पता था ये नाम है। उन्होंने मैंने कुछ भी नहीं डाला था, ना ही यूट्यूब पे, ना ही इंस्टाग्राम पे। अपने आप ही ये दोनों जगह मेरे फॉलोवर और सब्सक्राइबर हो गए थे। अब जब मेरे सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हो गए थे तो मुझे लगा कि अब वीडियोज़ भी डालना चाहिए। तो मैंने मेकअप वीडियोज़ डालना स्टार्ट करा और उसके बाद लोगों ने फिर ट्रोल करा कि जब इसको मेकअप करना नहीं आता तो इसने वीडियोज़ क्यों डाली हैं। लोग नीचे सिर्फ़ एक ही कमेंट करते थे, आपने आज लाइनर गलत लगा लिया, आपने मस्कारा गलत लगा लिया, आपको तो फाउंडेशन लगाना नहीं आता। फिर मैं डिमोटिवेट होके फिर मैंने मेकअप की वीडियोज़ हटा दी। जब मेकअप की वीडियोज़ मैंने हटा दी, लेकिन आपका यूट्यूब पे ना 4000 घंटे चाहिए होते हैं 1000 सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर तो मेरे हो चुके थे, लेकिन 4000 घंटे नहीं हुए थे, क्योंकि मैं वीडियोज़ नहीं डाल रही थी। तो मेरी जो टिकटॉक की वीडियोज़ थी वो मैंने लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ डालती थी। पहले यूट्यूब पे शॉर्ट्स नहीं होता था, तो लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ डालती थी। तो मैं छोटी-छोटी क्लिप से ना कुछ 5 से 10 मिनट की वो वीडियोज़ बनाती थी और वो डालती थी। उससे थोड़ा रिस्पॉन्स ठीक आता था, लाइक आ जाते थे और फिर वो वीडियो डालते-डालते मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया और उसके बाद हमें गूगल की तरफ से एक लेटर आया कि अब आप मोनेटाइज़ हो चुका है आपका चैनल और आपको पेमेंट आ सकती है। तो हमारा यहाँ तक प्रोसेस था वो बड़ा अच्छा रहा। उसके बाद मुझे बेबी कंसीव हुआ, जो कि मेरी बेटी है अभी 4 साल की। 2021 में मुझे एक बेबी गर्ल हुई दिसंबर में। उसके बाद जो मेरी लाइफ़ थी एकदम चेंज हो गई। मैं जो डांस की वीडियोज़ बना रही थी वो मैंने पूरा चेंज करके अपना होम रेमेडीज़ में कर लिया। क्योंकि मैं होम रेमेडीज़ बहुत करती थी अपने हेयर के ऊपर, अपने स्किन के ऊपर। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि जब तुम करती हो तो लोग इससे कुछ सीखेंगे, डांस से कुछ सीखेंगे नहीं, अपनी खुशी के लिए ही मैं वीडियो बना रही थी। तो जब मैंने ये स्विच करा तो कुछ 5 टू 7 वीडियोज़ ही डाली थी और मेरे फॉलोवर 1 लाख हो गए इंस्टाग्राम पे और 1 लाख के बाद कब आज वो 9 लाख होने वाले हैं पता नहीं चला। बहुत सारी ब्रांड्स आई, सारी बड़ी-बड़ी ब्रांड्स के साथ हमने काम किया। सो जो हमारी फर्स्ट यूट्यूब से इनकम आई थी वो थी 7000। $100 कुछ होता है, वो हमारी 7000 आई और 7000 के बाद कब लाखों में हो गई, 15, 20, 25 करके कब लाखों में हो गई पता भी नहीं चला। और सेम इंस्टाग्राम से कोई मोनेटाइजेशन नहीं होता, लेकिन आपको ब्रांड डील्स मिलती है। जो मुझे पहली डील मिली थी वो 5000 की थी पर रील और आज वो कब एक वीडियो लाख में हो गई पता ही नहीं चला काम करते-करते। और आज मेरे डेली व्यूज़ भी 2 लाख नॉर्मल व्यूज़ हो गए। सो आप आज मुझे देख रहे हैं कि मैंने अपनी जर्नी कहाँ से कहाँ स्टार्ट करी है। तो आज मैं आपको एक ही चीज़ बताऊँगी कि अगर आप भी अपना कंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो बस एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि किसी की कॉपी नहीं करना है। आप जिस नीश पे सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि इस चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट हूँ, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। आप म्यूज़िक में, आप कुकिंग अच्छी कर सकते हो, आप ड्राइंग अच्छी कर सकते हो, आप क्राफ्ट सिखा सकते हो, आप कोरियोग्राफी कर सकते हो, जो भी प्रोफ़ेशन आप चूज़ करना चाहते हो, लेकिन आपकी नीश, आपकी चॉइस होनी चाहिए। आपका मतलब ऐसा होना चाहिए कि ये मेरा कम्फ़र्ट ज़ोन है, इसमें मैं वीडियो आराम से बना सकती हूँ। उसमें आप जो कर दोगे ना, वो कोई नहीं कर सकता और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। सच बता रही हूँ, कंसिस्टेंसी से आप सोशल मीडिया में लाखों कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तो आप 1 दिन वीडियो बनाओगे, फिर 10 दिन का फिर गैप ले लोगे। तो जैसे बहुत सारे लोग मुझे भी डीएम्स करते हैं कि मैम मैं कैसे स्टार्ट करूँ? आपने 1 दिन वीडियो डाला, 10 डेज़ कुछ भी नहीं डाला,
उससे आपको जल्दी रातों-रात आपको नहीं मिलेगा, आपको टाइम लगेगा, थोड़ा कंसिस्टेंसी में रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको भी बहुत प्रॉफ़िट होगा इसमें भी और आप भी ग्रो कर सकोगे सोशल मीडिया में। जो मुझे देख रही हैं वो बहुत सारी मदर होंगी, अनमैरिड भी होंगी लेकिन मैं मदर हूँ तो मैं अपना रूटीन बताती हूँ कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। मेरी बेटी 4 साल की है, स्कूल जाती है, पहले वो स्कूल नहीं जाती थी तब भी मैं कंटेंट बनाती थी और अब स्कूल जाती है, तो मैं दोनों ही आपको बताती हूँ कि मैं कैसे करती थी। जब वो स्कूल नहीं जाती थी, जब वो छोटी थी, तो बच्चे आपने देखा होगा जब छोटे होते हैं तो मिल्क पीते हैं फिर सो जाते हैं, फ़ीड करने के बाद सो जाते हैं। तो उस टाइम में मैं घर के काम सुबह उसके उठने के पहले ही कर लेती थी। उसके बाद जब वो उठती थी उसके साथ उसका खेला, वो जब बीच के टाइम सोई मैं उस टाइम पे कंटेंट बना लेती थी। आपको दिन के 1 से 2 घंटे ही चाहिए, उसमें आप अपना कंटेंट बना सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको सुबह से रात तक पूरा टाइम चाहिए जब ही आप कंटेंट बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 1 घंटे से भी स्टार्ट करेंगे कंटेंट बनाना तब भी आप बना सकेंगे। और आज मैं मदर हूँ और मेरी बच्ची स्कूल जाती है, तो स्कूल जाती है तब सुबह मैं उसको तैयार करती हूँ, लंच बनाती हूँ, वो स्कूल जाती है। फिर जब वो स्कूल चली जाती है तो मेरा जो पूरा टाइम होता है 3 से 4 घंटे का, क्योंकि अब मुझे सारे बहुत ज़्यादा काम होता है, यूट्यूब के लिए अलग होता है, इंस्टाग्राम के लिए अलग होता है, एफ़िलिएशन के लिए अलग होता है और मेरे 3-4 चैनल हैं, तो उन सब के लिए मुझे वीडियोज़ बनानी पड़ती है जिसके लिए मुझे 4 से 5 घंटे चाहिए होते हैं। तो जब मेरी बेटी स्कूल जाती है तब तक मैं सारा काम उसका निपटा लेती हूँ कि मैं जब तक मेरी बेटी स्कूल से आएगी मैं पूरा काम करके फ्री हो जाऊँगी और मैं सैटरडे संडे कुछ नहीं करती हूँ, सारा टाइम अपनी फैमिली के साथ देती हूँ। सो आप यूट्यूब से कमा सकते हैं, इंस्टाग्राम से आप ब्रांड डील्स करके आप कमा सकते हैं और फेसबुक से मोनेटाइजेशन होता है, वहाँ से भी आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। फिर होता है एफिलिएशन, जिसमें हम ये बताते हैं कि ये साड़ी मैंने कहाँ से ली है, लिंक अगर आप टाइप करोगे मैं आपको ऑटो डीएम में लिंक दे दूँगी, जो आपकी लिंक होगी उसमें आपका कमीशन सेट होगा। उसके लिए बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, विश लिंक, हाइप बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, सो वहाँ से भी आप पैसा कमा सकते हो। अगर आप होम डेकोर की वीडियोज़ बना रहे हैं तो आपके घर में जो सामान रखा है वो आपने कहाँ से लिया है, आप अमेज़न की लिंक दे सकते हैं, फ्लिपकार्ट की लिंक दे सकते हैं और वहाँ से आपको कमीशन मिल सकता है। फिर हो गया एक अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो, ये 3 प्लेटफ़ॉर्म ऐसे हैं कि मीशो के लिए अगर आप जो आपने देखा होगा कि छोटी-छोटी मीशो में ना क्लिप चलती है वीडियोज़ वाली, तो मीशो वाले बोलते हैं कि आप मुझे महीने की 30 वीडियोज़ दो, मैं आपको पर वीडियो का पैसा दूँगा। वो आपको अपने प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं डालनी है, सिर्फ़ वो वीडियोज़ आपको उनके प्लेटफ़ॉर्म के लिए देनी है। आप चाहो तो 4 दिन में भी 30 वीडियोज़ बना सकते हो, वो बहुत छोटी-छोटी क्लिप होती है उनके कपड़े पहनने के लिए। सिर्फ़ एक चीज़ ही आपको लेनी है, वो है रिंग लाइट। फ़ोन तो आप वैसे भी आपके पास होता ही है, चाहे आपके पास एंड्रॉयड होगा, चाहे आईफ़ोन होगा, कोई भी है तो आपके पास ही। तो बस आपको एक रिंग लाइट में इन्वेस्ट करना है, आप 300 की भी ले सकते हो, 500 की भी ले सकते हो। उसके बाद आप इतना कमा सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते। लोग 1 लाख से लगा के 50-50 लाख तक कमा रहे हैं। छोटे क्रिएटर मानो तो 5-10 लाख भी कमा रहे हैं, कोई 15-20 भी कमा रहा है, कोई 30 भी कमा रहा है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स इनकम नहीं है, आप कितना भी कमा सकते हैं, कितना भी पैसा। अगर मेरी इनकम इस महीने इतनी आई है तो इससे बढ़ के ही आएगी नेक्स्ट मंथ, कोई फिक्स नहीं होता कि ये अमाउंट है इतना ही आएगा। सो आप इस जर्नी में बहुत पैसा कमा सकते हैं और बहुत पैसा है भी। और बहुत लोगों का ये है कि वीडियो बना तो लें लेकिन बोलना नहीं आ रहा है कि वीडियो बनाएँ कैसे? क्योंकि सामने कैमरा रख के शर्म आती है और अंदर से अलग-सी घबराहट होती है। तो एक काम जो मैंने करा है, अपने मिरर के सामने बस खड़े हो जाओ और एक छोटी-सी स्क्रिप्ट बनाओ, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी है। एक डायरी पेन लो, आपने नीज़ तो अपनी सोच ही ली होगी, क्योंकि जब इंसान कंटेंट बनाता है, उसको नीज़ तो पता चल जाएगी कि मुझे इस बारे में वीडियो बनानी है। या फिर कोई ब्लॉग करता है, ब्लॉग तो बिल्कुल नेचुरली है, लेकिन अगर कोई नीज़ से वीडियो बनाता है, तो आप बिल्कुल मिरर के सामने खड़े हो जाओ, एक छोटी-सी स्क्रिप्ट बनाओ और उसको 5 से 7 बार पढ़ लो। और कमरे में किसी को भी नहीं खड़ा करो। जब आप 1-2 बार खुद से शूट करोगे, 100 टेक भी लेने पड़ जाते हैं कभी-कभी तो। ऐसा नहीं है कि एक बार में हमने वीडियो बनाया बिल्कुल परफेक्ट हो गया। कम से कम 100 बार हम वीडियो बनाते हैं तब जाके सही बनती है। तो ये बिल्कुल आप परेशान नहीं होना है कि शर्म आती है या फिर हम बोल नहीं पाते हैं। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, मिरर के सामने बात करना स्टार्ट करो, अकेले में कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, 10 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, आदत पड़ जाएगी आपको। अब आपने वीडियो बना ली, अब लोगों का ये है कि एडिट हम कैसे करें? तो एडिट के लिए बहुत सारी ऐप्स होती हैं। जब मैंने शुरुआत से टिकटॉक से ही बता रही हूँ, टिकटॉक पे तो ऐसा था कि म्यूज़िक स्टार्ट हुआ, वहीं जो कंटेंट बन गया अपलोड हो गया। लेकिन जब हम स्विच
स्विच करें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, तब ऐसा नहीं होता है, आपको वीडियो एडिट करनी होती है। तो एडिट करने के लिए सबसे जो सिंपल है ऐप है वो है इनशॉट, जो मैं यूज़ करती हूँ। सारी जो क्लिप हैं, जो गंदी-गंदी अलग-अलग जो हमने कुछ भी बोल दिया है वो कट करा, सारी चीज़ों को मिक्स करा, कुछ आपको ब्राइटनेस बढ़ानी है, सारा बहुत ही सिंपल फ़ॉर्मूला है। कोई भी उस ऐप पे पैसे नहीं लगते हैं, बहुत ईज़िली आप उस पे अपना वीडियो एडिट कर सकते हो और एडिट हो जाती है। मैं जब एडिट करती थी शुरुआत में मुझे 1-2 घंटा लगता था, फिर 1-2 घंटा करके आधा घंटा, फिर मुझे 20 मिनट ही लगते हैं और मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ। और जो आपको नीचे कमेंट आएँगे, कमेंट जो करते हैं ना लोग, वो बड़े ही वेले होते हैं। उनको क्या होता है ना कि वो आपकी लाइफ़ से ये इसने क्यों कर दिया? जो बाहर के लोग हैं होंगे वो कम करेंगे, लेकिन जो आपके आस-पास के लोग होंगे वो बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं। ट्रोल यानी कि आपको नीचे कमेंट कर देंगे कि कैसी वीडियो बनाई है, इसके पास तो अच्छा कैमरा ही नहीं है, कैसी मोटी दिख रही है, ये कितनी पतली दिख रही है, ये काली दिख रही है, गोरी दिख रही है। बहुत सारे कमेंट्स होते हैं नीचे। उनको साइड कर दो, या तो डिलीट कर दो या तो ब्लॉक कर दो। मेरा एक ही फ़ॉर्मूला है, वैसे आते बहुत सारे हैं, ब्लॉक करके मैं चली जाती हूँ। क्योंकि अगर आपको वो आज वो जो कमेंट कर रहे हैं ना, ऐसे सब नहीं होते, कुछ मैं आपको बता रही हूँ 1-2% लोग बता रही हूँ, लोग तो बहुत हैं दुनिया में, लेकिन 1-2% ही लोग होते हैं जो अपनी लाइफ़ से परेशान होके गुस्सा आपकी वीडियोज़ के नीचे निकालते हैं। तो उनको आपको क्या करना है, ब्लॉक करना है या कमेंट को डिलीट कर देना है। क्योंकि आपको लगेगा कि इसको ब्लॉक कर देंगे तो देखेगा कैसे? क्यों दिखाना है उनको? जब वो आज उन्होंने ऐसा कमेंट करा है तो कल भी करेंगे वो। तो मेरी लाइफ़ का तो यही फ़ॉर्मूला रहा है कि मैं डिलीट कर देती हूँ या इग्नोर कर देती हूँ। पहले मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था कि मैं रोती थी उन्हीं कमेंट से, लेकिन रोकर कुछ होता नहीं है। कंटेंट आपको बनाना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा, तो आपको उनको बिल्कुल इग्नोर करना पड़ेगा। सो गाइज़, मैंने तो आपको अपनी पूरी जर्नी बता दी कि मेरी जर्नी कैसे रही है, और अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी मोटिवेट हुए हो मुझसे, तो आज ही अपना काम करना स्टार्ट कर दो। ज़रूरी नहीं है यही वाला, कोई भी आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे कुछ भी कर सकते हो और बहुत अच्छा कर सकते हो। सो बस आपको मैं यही मैसेज दूँगी, लोगों की बिल्कुल मत सुनो, क्योंकि लोगों की वजह से लोग बहुत काम नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ़ में। तो लोगों को बिल्कुल साइड पे रखो, कंटेंट आज से ही बनाना स्टार्ट करो और बेस्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ़ में। और थैंक यू सो मच जोश टॉक आशा, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म दिया है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पाई है।